नैनम दहति पावकः न च क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। बंधुओं, इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता, न कोई अग्नि में जला सकता, जाएगा तो शरीर ही जलेगा। कहते हैं कि पहले लोग धन को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे और जमीन में गाड़ देते थे, तो नहीं, कभी कभी खोदने पर पटोलोही इत्यादि मिलती थी, उनमें सोना चांदी सब भरा रहता था, पैसा भी मिलता था, चांदी सोने के सिक्के चलते थे, लेकिन वो भी साथ में तो जाता नहीं था। फिर इसके बाद जो है तो आजकल के लोग लॉकरों में बंद कर देते हैं, बैंकों में जो है तो जमा कर देते हैं, वो भी साथ में नहीं जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि गवाम पशुभ्या, पहले लोग गाय पालते थे, भैंस पालते थे, लेकिन वो भी साथ में नहीं जाती थी। और इसके बाद परिवार के लोग, पत्नी दरवाजे तक ही जाती थी, परिवार के लोग शमशान तक ही जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाता। बंधुओं, इसी प्रकार से ये शरीर भी शमशान तक ही जाएगा। तो जाएगा क्या? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, जब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, जीवन का परम लाभ क्या है, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि जन्म लाभा परा पुंसाम, जन्म लाभा पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे, अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तब जाकर के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करके राजा परीक्षित भी परम धाम को चले गए। तो भगवान की कथा के फलस्वरूप ही जीव जो है तो मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज जिस कथा को पान कराया, कथामृत पान, उसको कथामृत कहते हैं, क्योंकि अमृत को पान करके भी जीव जो है ना तो अमर नहीं हो सकता है, जाना ही पड़ेगा। रावण ने भी मरने से पहले सुषेण वैद्य को बुलवा करके और अमृत को जो है तो अपनी नाभि पे रखवा लिया था कि मैं अजर अमर हो जाऊंगा। एक कथा है कि सम्राट अकबर अमृत की खोज में गया था कि मैं जो है तो जाकर के अमृत को ग्रहण कर लूं और अमर हो जाऊंगा, लेकिन ये सब कथाएं हैं, अमर होकर के भी जाना ही पड़ता है, धराधाम से सबको जाना है। देवता भी जो अमृत पिए, कुछ लोग उनको भी मरना पड़ा। इस धराधाम में जो आया है उसको एक न एक दिन मरना जरूर है। रावण ने भी अमृत को ग्रहण किया, सुखेन वैद्य के द्वारा ऑपरेशन करा कर नाभि में रखा कि मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन एक दिन उसको भी जाना पड़ा। देवता भी चले गए। तभी तो कहा है कि भूप अनेक भये पृथ्वी पर रूप तेज बलवान, काल व्याल ते काहू न बचो, मिट गए नाम निशान। तो जीवन में बंधुओं अमर है तो बस भगवान का नाम, क्योंकि पद प्रतिष्ठा यश मान सम्मान कितना भी आप उपार्जन कर लीजिए, धन यश लाभ पद कुर्सी प्रतिष्ठा, लेकिन ये सब साथ में बंधुओं कुछ नहीं जाता और न कुछ रहता है। इसलिए जाता क्या है तो बोले कि जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान का नाम ही ऐसा है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि मेरे लायक ये व्यक्ति है कि नहीं है, लेकिन भगवान का नाम
ये नहीं देखता कि कौन मेरे लायक है, कौन मेरे अलायक है। जो भी भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण होना ही होना है। इसलिए बंधुओं, ये हमको पंचभौतिक शरीर जो मिला है, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ जो है बताया आपको, वही स्मरण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज आपके पास यश है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो लोग पूछेंगे। जब गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में सुनाई गई, तो जो हाथी था जिसका नाम गज था, और उसको ग्राह ने जब पकड़ लिया, तो कई दिनों तक लड़ाई चलती रह गई। कई दिनों तक लड़ाई चली। सब लोग, मित्र बांधव, परिवार के जन लोग सब आकर के, और सब लोग देख देख के चले गए। ग्राह उसका एक तालाब में, सरोवर में पानी पीने गया था वो, तो मगरमच्छ रूपी ग्राह जो तो पकड़ लिया था। तो परिवार के लोग भी आए और देख करके चले गए, कोई सहायता नहीं किया। तो जब उस गज का सूंड भी डूबने लगा, तब उसने पुकारा कि हे जगत की रक्षा करने वाले, अब मुझे भी बचाओ। तमाम संसार के देवताओं को पुकारा, कोई नहीं बचाने के लिए आया। अन्य देवी देवता सब कोई नहीं आए बचाने के लिए। तो कहा, हे जगत की रक्षा करने वाले। जगत की रक्षा कौन कर सकता है? जगत पिता जगदीश्वर, उस परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर, जो द्रौपदी जी को वस्त्रहरण के समय बचाने के लिए आदेश किया था कि जाओ और बढ़ाओ, उसी प्रकार से गोविंद भगवान जो है तो आए और उनकी भी रक्षा किया। बंधुओं, गज नामक हाथी की रक्षा किया, स्वयं गरुड़ पर विराजमान होकर के और आकर के उनकी रक्षा किया। सायुज्य मुक्ति ग्राह को मिली और गज का कल्याण हो गया, जीवन धन्य हो गया। जिनके सामने भगवान आ जाएं वो क्या कहेंगे? बाली के सामने भी भगवान थे, भगवान चाहते तो कहते कि चलो, कह भी रहे थे कि अगर तुम जीना चाहते हो तो मैं कृपा कर देता हूँ, तुम अपना राज्य भोगो। बाली ने कहा कि महाराज, आप जब सायुज्य आप हमारे सामने खड़े हैं तो मैं अब जी करके क्या करूँगा। इसी प्रकार जटायु को देख लीजिए। जटायु को भी जब भगवान सामने आए, उन्होंने कहा, जटायु मैं तुम्हें पुनः जो है तो पंखों के सब जो है तो मैं लगा दूंगा। मेरे छूने से, मेरे संकल्प मात्र से संसार की रचना हो जाती है। मेरे स्मरण मात्र से मैं सोच लूं तो संसार की रचना हो गई। तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं तुमको भी बचा सकता हूँ, जीना चाहो यदि। जटायु ने भी कहा, महाराज आप जब सम्मुख मेरे खड़े हैं तो मैं क्यों जो है तो अब जीना चाहूँगा। सायुज्य मुक्ति भगवान ने प्रदान किया। तो बंधुओं, इसी प्रकार से कहा है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरा राम एक साचा दूजा न कोई। जितने दिन आपके पास धन है, वैभव है, सांसारिक सुख हैं, तभी तक लोग पूछेंगे, और कुछ ना हो तो लोग पूछना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए कहा है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरा राम तेरा नाम,
मेरा राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी ढोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। लोगों को बेवकूफ बना करके, लोगों को हेरा फेरी करके और धन कमाने में लोग लगे रहते हैं। कितना पैसा कमा लें, कहाँ कहाँ इकट्ठा कर लें, लेकिन बंधुओं कुछ साथ में नहीं जाना है। खाना वही है, रहना वही है, सोना वही है। तो फिर क्यों ऐसा करें, क्यों पाप की गठरी ढोएं। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जागे बाना फेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जागे बाना फेरा। यहाँ कुछ नहीं है बंधुओं, ये मोह और माया का बंधन है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है। ये मन हमारा जो है तो भगवान की शरण में नहीं लगता है। मन हमारा यदि भगवान की शरण में लग जाए। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जागे बाना फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का। अंत एक सा होई, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तो माटी खा के, मन के भीतर क्यों ना झांके। बाहर की तो माटी खा के, भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया। यारो मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। दुनिया में तू जब आया था, साथ में अपने
क्या लाया था। जब आए थे जैसे वैसे ही चले जाना है बंधुओं, कुछ साथ में नहीं जाना है। दुनिया में तू जब आया था साथ में अपने क्या लाया था। झूठी माया के चक्कर में सच की दौलत खाए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। आने वाला एक दिन जाए, आने वाला एक दिन जाए। जग में कोई रुक नहीं पाए। कोई रुक नहीं सकता बंधुओं। आज है कल नहीं है, आज यहाँ है कल कहीं और है। कहते हैं ना कि एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कोई बाग न फूल में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला। खिल के न जिसे मुरझाना पड़े, विधि का यह अटल विधान रहा। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आने वाला एक दिन जाए, जग में कोई नहीं रुक पाए। जग में कोई रुक नहीं पाए। माटी की ये तेरी काया, माटी में एक दिन माटी होए। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है, अनेकों प्रकार से व्यक्ति उपाय करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं कि किसी प्रकार से हमारे संकट दूर हो। लेकिन जब व्यक्ति अच्छे से रहता है, कोई कष्ट नहीं जीवन में आता, तो वो भी कहता है कि अब क्या करना मुझे मंदिर मस्जिद में जा करके। कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बंधुओं यही है वास्तविक वैराग्य जो है, तो कथा के समय उत्पन्न होता है। यही यदि जीवन में हमेशा बना रहे तो जीवन में कोई कष्ट आ नहीं सकता है। द्रौपदी कुंती जी जब भगवान जाने लगे द्वारिका, तो भगवान ने यही कहा था कि बुआ कुछ मांग लो। उन्होंने कहा मुझे या तो भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित करो मेरे जीवन में कि मैं आपका स्मरण करती रहूं, या तो दुख ही दो ताकि मैं तुम्हारा नाम लेती रहूं। क्योंकि मेरे पास सुख आ जाएगा तो मैं तुमको भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, बहुत सारे विकार आ जाएंगे, संसार की हेता में मैं फंस जाऊंगी। इसलिए मुझे ऐसा कष्ट दो या ऐसा भक्ति प्रदान करो कि मैं तुम्हारा स्मरण करती रहूं। यही जो है तो गंगा पुत्र भीष्म के सामने जब गोविंद खड़े हुए, तब उन्होंने कहा चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम। गंगा पुत्र भीष्म रो रहे थे और कह रहे थे कि हो हे गोविंद, अब जो है तो मैंने जाने की घड़ी आ गई, अंतिम समय चल रहा है। मुझे अपनी चरण शरण में लेना। जन्म कर्म च दिव्यमयो ये वेति ततः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयो मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जिसके जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात जीवन उनका निर्मल है,
वह मेरी ही शरण में जाता है। तो कहते हैं कि चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। एक दिन हमको बसा लोगे क्या, अपना हमें बना कर। एक दिन हमको बसा लोगे क्या, अपना हमें बना कर। जिस जग में है हमें, जिस जग में है हमें फंसाया, उससे हमें छुड़ा कर, उससे हमें छुड़ा कर। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हे गोविंद, हम तो चले जाएंगे लेकिन मेरी अर्ज सुन लो। मुझे माफ करना, मैंने जीवन में जो भी पाप किए पुण्य किए उनको क्षमा करना। कहते हैं तुमको दयालु भगवन, भक्तों के हितकारी। कहते हैं तुमको दयालु भगवन, भक्तों के हितकारी। अपना मुझे बना लोगे क्या, अपना मुझे बना लोगे क्या। ओ मेरे बांके बिहारी, ओ मेरे बांके बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। ना कुछ हर लो मेरा मन से, सब कुछ हर लो मेरा मन से, कभी न जाना। गंगा पुत्र भीष्म कह रहे हैं कि सब कुछ हर लो मेरा, लेकिन मेरे मन से कभी मत जाना। न सब कुछ हर लो मेरा, मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है गोविंद और न कोई ठिकाना। एक सहारा है तेरा और न कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। तो बंधुओं, गंगा पुत्र भीष्म इस तरह अंत समय में यही स्मरण किया कि हे गोविंद, तुम मुझे नहीं भूलना, मेरी विनती यही है। बंधुओं, जीवन में हमेशा भगवत स्मरण से जुड़े रहें, क्योंकि अंत समय में वही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। चाहे कितना धन कमा लो, पद कमा लो, लेकिन कुछ भी साथ नहीं जाता है और जाना सबको है। इसलिए सबको जाना है, भगवान का स्मरण करें। माता जी का जाना परिवार के लिए दुखद है, क्योंकि माँ तो देखिए जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। माँ अपने बच्चों के लिए और बच्चे माँ के लिए कितने प्यारे होते हैं।
स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है बंधुओं जननी, जो जन्म देने वाली है। और जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, ये जन्म भूमि और जननी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है बंधुओं। इसलिए हर बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप की दिल से सेवा करें। कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने जो करता है वह समझ लीजिए कि भगवान की सेवा कर लिया, भगवान की प्रदक्षिणा कर लिया, भगवान को खुश कर दिया। इस संसार में आए हैं तो जाना तो है ही है, लेकिन अच्छे कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। कहते हैं कि जाने वाले चले जाते हैं वापस नहीं आते, जाने वाले चले जाते हैं वापस नहीं आते। जाने वाले चले जाते हैं वापस नहीं आते, जाने वाले की याद जरूर आती है, जाने वाले की याद जरूर आती है। चाहे हमारी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, किसी की माँ हो, 9 महीने तक 10 महीने तक बच्चों को गर्भ में पालती हैं, तो माता पिता से व्यक्ति कभी ऋण नहीं होता है। चाहे कितना कर ले, लेकिन माँ बाप से कभी ऋण नहीं होता है। इसलिए बंधुओं उनकी याद हमेशा रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जाने वाले की याद जरूर आती है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन स्वदेश, जहाँ तुम चली गई माता जी, कहाँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन स्वदेश, जहाँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन स्वदेश, कहाँ तुम चली गई। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन स्वदेश, जहाँ तुम चले गए। एक आह करी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन स्वदेश, जहाँ तुम चले गए। हर चीज फिरस्तों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर दिल पे रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन स्वदेश, जहाँ तुम चले गई। माता जी कहाँ तुम चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वाणी को विराम देंगे, समय हो चुका है।